अरे ओ स्वर्णा बहू, अरे कहाँ चली गई? हैंडपंप से पानी ला रही है या फ्रिज से? ये लीजिए, पी लीजिए। मैं कोई जादूगरनी हूँ क्या जो चुटकी बजाकर सारे काम निपटा दूँ? अरे ज्यादा बकर बकर मत कर। और आज तुझे घर की सारी अलमारियों को साफ करना है ना, और आंगन को भी एकदम चकाचक साफ कर देना। उसके बाद शाम में छोले भटूरे बनाने हैं। आज मेरा बहुत मन कर रहा है खाने का। तेरे ससुर जी मेरे लिए छोले भटूरे लाते थे चौक वाले से। लेकिन माँ जी, इतने सारे काम मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? मैं एक इंसान हूँ, कोई रोबोट थोड़ी ना हूँ। अरे मुझे नहीं पता, कैसे भी कर लेकिन कर, वरना मैं अपने बेटे को तेरी कंप्लेंट दर्ज कर दूंगी, समझ गई? मन्नो यूं ही स्वर्णा से बहुत काम कराती रहती, जिसके कारण स्वर्णा को बहुत गुस्सा आता। एक दिन वो बहुत परेशान हो जाती है और वो मन्नो के नाश्ते में कुछ दवाई मिला देती है। अब ये बुढ़िया इस नाश्ते को खाकर बच्ची बन जाएगी। ये ऐसी दवाई है जिससे व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है और वो अपने बचपन में चला जाता है। स्वर्णा उस नाश्ते को परोसती है और मन्नो वो नाश्ता खा लेती है, जिसके बाद उसकी याददाश्त चली जाती है और वो दोपहर की नींद से उठने के बाद बच्चों की तरह बर्ताव करना शुरू कर देती है। वो आईने के सामने बैठकर अपनी पोनीज बनाती है। ये मैं तो इन पोनीज में डॉल लग रही हूँ। ये मैं बाहर जाकर सबको दिखाऊंगी अभी। मन्नो भागते हुए बाहर जाती है और वो स्वर्णा और अपने बेटे वीरेन को अपनी पोनीज दिखाती है। वीरेन अपनी माँ को इस हालत में देखकर घबरा जाता है। माँ ये सब कैसा बर्ताव कर रही हो? स्वर्णा, माँ को क्या हो गया? बोलो स्वर्णा। मुझे नहीं पता वीरेन, लगता है हमें इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। वीरेन और स्वर्णा दोनों भी मन्नो को डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं, एक्चुअली मन्नो जी ने ऐसी दवाई खा ली है जिससे उनकी याददाश्त चली गई है और वो अपने बचपन के समय में फिर से चली गई है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर? लेकिन मेरी माँ। स्वर्णा मन ही मन बहुत खुश होती है। और दी ऑर्डर्स मुझे, बड़ी आई सास कहीं की। इस कलयुग की बहू ने तो अपनी सास को भी बच्ची बना डाला। स्वर्णा, तुझे तो तेरे इस काम के लिए अवार्ड मिलना चाहिए। इनकी याददाश्त अब वापस कैसे लौटेगी, कब लौटेगी, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन आप इनके साथ प्यार दुलार से ही रहिएगा और इन्हें किसी भी नेगेटिव चीज़ से दूर रखिएगा। और इस बात को तो हरगिज़ मत भूलिए कि ये अब दिमागी तौर से एक बच्ची बन चुकी हैं। ओके डॉक्टर। अब मन्नो पूरी तरह बच्ची बन चुकी थी और दिन भर पूरे घर में टॉयज़ और डॉल्स के साथ खेला करती। एक रात जब स्वर्णा किसी फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी मन्नो जानबूझकर उसके लिपस्टिक को ग्लू से बदल देती है और जब स्वर्णा उसे अपने होठों पर लगाती है, तभी उसके दोनों होठ आपस में चिपक जाते हैं। स्वर्णा दीदी, आपको ये क्या हो गया? कुछ बोलो तो। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? मेरे दोनों होठ परमानेंटली चिपक कर रह जाए, उससे पहले मुझे फौरन डॉक्टर के पास जाना होगा। स्वर्णा अपने चिपके होठों के साथ हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर दवाई लगाकर उसके होठों को ठीक करके आपस से अलग कर देते हैं। फिर एक दिन, चलो अब मैंने अपना वार्डरोब तो एकदम सेट कर दिया है, आज तो फ्रेंड्स को फ़ोन कॉल्स करके बात की जाए। सब गॉसिप करेंगे कॉन्फ्रेंस कॉल पर। लेकिन स्वर्णा जैसे ही बाहर आती है तो वो देखती है कि उसका फ़ोन तो मन्नो के पास है और वो उसमें गेम्स खेल रही है। ओ हेलो मैम, मुझे मेरा फ़ोन वापस दे दो, ये तुम्हारा फ़ोन नहीं है। ओफो दीदी, इतनी चिंगुस मत बनो ना। बच्चों का दिल दुखाना पाप होता है। मैं तो ये फ़ोन आपको देने से रही। मैं एक बहुत ही बढ़िया गेम खेल रही हूँ। जाओ, दबाओ, जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो। हाउ डेयर यू, मेरे साथ इतनी बदतमीजी से पेश आने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? भैया, मैं आपका नाम भैया को बताऊंगी, देखना। अरे जाओ जाओ, तुम्हारे भैया को मेरा नाम पता है
और तुम्हारे भैया कोई बड़े नेता नहीं लग के गए। तुम्हारी और तुम्हारे भैया की तो दोनों की ऐसी की तैसी। उतने में वहां पर वीरेन आ जाता है और वो स्वर्णा की ये सारी बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। स्वर्णा, ये क्या बेहूदगी है? तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा है। और भूलो मत, ये बच्ची जरूर बन गई है लेकिन अब भी ये तुम्हारी सास ही है। ये फिलहाल मानसिक तौर से बच्ची है, इसलिए बदमाशी तो करेगी। अगर तुम आइंदा से इनके साथ इस तरह से पेश आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? वीरेन स्वर्णा को डांट देता है और स्वर्णा और भी ज्यादा गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वहीं मन्नू हंसती ही रहती है। दीदी 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 आप मेरे साथ खेलो ना, ये देखो जुगु जुगु जियो गाड़ी। स्वर्णा गुस्से से मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन जब बालकनी में स्वर्णा सुबह सवेरे सोशल मीडिया पर लाइव जाती है, तभी गार्डन में खेल रही मन्नू फुटबॉल को स्वर्णा के मुंह पर ही फेंकती है। मेरा मुंह! स्वर्णा का मुंह सूजकर लाल हो जाता है और उसके सोशल मीडिया फॉलोअर्स को ये सब दिख जाता है और उसका बुरी तरह मजाक उड़ाया जाता है। मेरा मुंह! इस बुढ़िया को मैंने बच्ची बनाया था शांति और रिलीफ के लिए, लेकिन इसने तो बच्ची बनकर भी मेरे नाक में दम कर रखा है। I'm just fed up. मन्नू की शैतानियां आए दिन बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से स्वर्णा का जीना दुश्वार होने लगता है। एक रोज जब स्वर्णा अपने लिए एक नया महंगा गाउन मंगवाती है, तभी मन्नू उसे कैंची से काट कर उस कपड़े का छोटा फ्रॉक बनाकर अपनी डॉल को पहना देती है। नहीं! ये तुमने क्या कर दिया? मेरे इतने महंगे गाउन का सत्यानाश कर दिया। इतनी मुश्किल से खरीदा था। Oh God! जोकर की तरह हंसती रहो बस। ठान ही लिया है, बहू की छाती पर मूंग दलकर ही रहूंगी। स्वर्णा बहुत परेशान हो जाती है। अगले दिन जब घर पर स्वर्णा की मॉडर्न सहेलियां आती हैं, तब स्वर्णा मन्नू को एक रूम में बंद कर देती है। अब ये आफत इस कमरे में ही बंद रहेगी। स्वर्णा अपनी सहेलियों के साथ बातें कर रही होती है, तभी अचानक से मन्नू अपनी डॉल को लेकर साइकिल चलाते हुए वहां आ जाती है और स्वर्णा पर रंग वाला पानी उड़ाती है। बुरा न मानो, होली है ये। ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ये क्या बदतमीजी है, ये बाहर कैसे निकली? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ओह माय गॉड स्वर्णा, तेरी सास तो एक बच्ची बन गई है। कितनी फनी है ना ये। सीरियसली स्वर्णा, क्या गजब की सास मिली है तुझे। सहेलियां स्वर्णा का खूब मजाक उड़ाती है और वहां से चली जाती है। स्वर्णा अब हद से बाहर परेशान हो जाती है और कमरे में बैठकर रोती है। माँ जी एक सास के रूप में ही सही थी, मुझसे उनके इस बच्चे वाले रूप की शैतानी हैंडल ही नहीं हो रही। वैसे भी वो डांटती थी लेकिन सिर्फ काम के वक्त थी, बाकी समय तो वो मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। मैंने उन्हें बच्ची बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, ऐसा लगता है। तभी अचानक से दरवाज़ा खुलता है और मन्नू वहाँ आती है। क्यों स्वर्णा बहू, आखिर में सास याद आ ही गई ना? माँ जी आप ठीक हो गई? मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। मैंने जो कुछ भी किया वो सब एक नाटक था, तुझे सबक सिखाने के लिए। मैंने तुझे उस दिन नाश्ते में वो दवाई मिलाते हुए देख लिया था। आई एम रियली सॉरी माँ जी, मैं जानती हूँ कि जो मैंने किया वो बिल्कुल भी माफ़ी के लायक नहीं, पर प्लीज़ अपनी बच्ची समझकर माफ़ कर दो। चल चल, अब ज़्यादा सेंटी मत हो, मेरे पास आ पगली कहीं की। मन्नू और स्वर्णा एक दूसरे के गले लगती हैं। चल अभी तुझे 56 भोग बनाने हैं। माँ जी